दोस्तों, अगर आप वर्ड में काम करना चाहते हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स बनाने से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, तो ऐसे कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ MS वर्ड का। अगर आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आउटपुट सही से नहीं निकलेगा। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेज सेटअप की। दोस्तों, पेज सेटअप एक मेजरमेंट होता है, एक लेखा जोखा होता है पेज का, कि आप जिस तरह के पेज में प्रिंट निकालने वाले हैं उस तरह का पेज आपको अपने स्क्रीन पर सेटअप कर लेना है। यहाँ पे देखिए, उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ साइज़ पर क्लिक करना होगा। साइज़ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी साइज़ यहाँ पे चाहिए वहाँ से अपने साइज़ को ले लेना है। मान लीजिए अगर आपको A4 शीट में काम करना है तो आप A4 साइज़ ले सकते हैं, या फिर कुछ दूसरा शीट में काम करना है तो आप यहाँ से कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ID कार्ड बनाना है या फिर एक विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आपको उसकी साइज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे A4 साइज़ का जो सेंटीमीटर का काउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको डिलीट करके आपको जैसे ही विद एक ID कार्ड का स्टैंडर्ड रहता है 8.9 सेंटीमीटर और हाइट उसका स्टैंडर्ड रहता है 6.1 सेंटीमीटर। इसको डिलीट करने के बाद में 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको ओके कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक बिल्कुल परफेक्ट विजिटिंग कार्ड का साइज़ में सेटअप हो गया है या फिर ID कार्ड का साइज़ में सेटअप हो गया है। अब इस पर अगर आप काम करोगे तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे ग्राफिक्स अंदर लगाओगे वो एक ID कार्ड के साइज़ में ही रहेगा। इस चीज़ को अगर आप A4 में करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा या कितना छोटा ID कार्ड आप बना रहे हैं। इसको कहा जाता है पेज सेटअप। और उसके बाद में यहाँ पे है दोस्तों मार्जिन देखिए, यहाँ पे जो ये ग्रे कलर का एरिया है इसको मार्जिन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये ग्रे कलर का जो भी एरिया है उसको मार्जिन कहा जाता है, कि मतलब आप इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अगर लिखना है तो आपको वर्ड आर्ट या फिर टेक्स्ट बॉक्स शेप्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर आप क्लियर करके आप बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से बिल्कुल इस कॉर्नर पॉइंट से ही अपना काम शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मार्जिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मार्जिन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे देखिए नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, यहाँ अलग अलग टाइप के मार्जिन से आपको शो हो जाएंगे। उस पर आपको जो भी मार्जिन चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको साइजेस बताया रहेगा। देखिए यहाँ पे टॉप पे कितना मार्जिन है, नॉर्मल मार्जिन में टॉप पे कितना जगह छोड़ना चाहिए। यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर यहाँ पे जो दिखा रहा है ये आपको नॉर्मल मार्जिन में उतना जगह आपको छोड़ना चाहिए। नैरो में 1.27 मार्जिन आपको छोड़ना चाहिए। अगर आपको कोई कस्टम मार्जिन चाहिए या फिर आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मार्जिन्स पे आप यहाँ पे आके इस मार्जिन वाले जगह पर कम भी कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं अभी रख देता हूँ नैरो मार्जिन। यहाँ पे देखिए नैरो में क्लिक कर देता हूँ तो ये छोटा हो गया है। ठीक है, इसको कहते हैं पेज सेटअप। ये सबसे पहला करना पड़ता है दोस्तों वर्ड में काम स्टार्ट करने से पहले। आप जो भी साइज़ ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे A4 साइज़ ले रहे हो तो A4 साइज़ में भी आपको पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली टाइप करके प्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे A4 साइज़ में सेटअप नहीं रहता है, कोई दूसरा सपोज इंडियन लीगल साइज़ में सेटअप रहता है तो हमारा नीचे की तरफ जो एरिया है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है तो एक पेज में प्रिंट नहीं आएगा। इस वजह से आपका प्रिंटिंग आउटपुट जो है वो ख़राब हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको वर्ड स्टार्ट करते ही आप जिस भी पेपर पर प्रिंट निकालने वाले हो उस पेपर का साइज़ आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है। ठीक है, वो रही सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट बात। बहुत सारे लोगों को, वर्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं रहती है। वो पहले डिज़ाइन बनाते हैं, वो पहले अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद में पेज सेटअप करते हैं तो उनका जो डेटा है जैसे यहाँ पे अरेंज करके रखा है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो
पेज सेटअप नहीं करने की वजह से होता है। दोस्तों अगर हम कोई भी नॉर्मली काम करते हैं तो सबसे पहले सेटअप वाले ही काम करते हैं, मेजरमेंट वाले ही काम करते हैं। मान लीजिए आपको एक चेयर बनाना है, टेबल बनाना है, तो पहले आप उसकी मेजरमेंट करोगे, फिर बाद में उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर सबसे पहले उसका मेजरमेंट करना है, उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये था एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे बेसिक वाली बात, ये बहुत बेसिक वाली बात है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ वर्ड में नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले, डिज़ाइनिंग रिलेटेड हो या फिर डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड हो, उसमें काम करने से पहले आपको पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा सबसे ज़रूरी बात है सेव, ठीक है। हम सेव करने के लिए यहाँ पर फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमको सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे लोकेशन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे सेव करने वाले हो। ऑन ड्राइव में, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन है तो आप ड्राइव में सेव कर सकते हो, जहाँ से आप कोई भी एरिया पे अगर अपना ड्राइव लॉगिन करोगे तो वहाँ यह फाइल आपको मिल जाएगा, या फिर अपने कंप्यूटर पर ही सेव करना चाहते हो। मैंने यहाँ अपना कंप्यूटर चूज़ किया है और मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ले जाओगे और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप मैंने जो भी नाम देना है इस फाइल का, मैंने रख दिया डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप आके सेव पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो गया है, ठीक है। दोस्तों अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो आपका लैपटॉप है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो या आपका यूपीएस नहीं है तो सडनली आपका पावर फेल हो गया, कंप्यूटर ऑफ हो गया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार सेव कर दोगे और यहाँ फाइल पर जाके, यहाँ नीचे ऑप्शंस पर जाके, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे ये जो 10 है, इस 10 को अगर आप 1 करके यहाँ पर ओके कर दोगे तो क्या होगा कि अगले 1 मिनट में ये ऑटोमेटिक आपका जो भी डेटा है वो सेव कर देगा, ठीक है। अगर आपका बाय चांस डेटा कंप्यूटर पावर फेल हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम की वजह से शट डाउन भी हो जाता है तो सिर्फ आपको 1 मिनट का डेटा ही लॉस करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा, ऑटो रिकवर सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ये था दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात। दोस्तों ये पेज आपका काम करते करते भर चुका है और आपको कोई दूसरा पेज चाहिए तो आप सिंपली इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक पेज, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ब्लैंक पेज पर क्लिक करके ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पेज आपके आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल, अपने वो कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस करने से भी आपका नेक्स्ट पेज जो है आ जाएगा। कंट्रोल एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर करने के बाद में आपका पेज नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही अगर आप डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा चौथा पेज आते जाता है, लेकिन अगर आपको 2-3 पेज इंसर्ट कर लेना है तो आप सिर्फ सिंपली अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल एंटर करोगे तो यहाँ पे नीचे देखिए पेज बन चुके हैं, काफ़ी सारे पेज हमको मिल गए हैं, ठीक है। ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अगर इनमें से आपको कोई पेज नहीं चाहिए, आपको कोई पेज डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप अपना कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आपका पेज डिलीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका ये जो कर्सर पॉइंट है वो बिल्कुल पहले वाले पेज पर नहीं रहना है। आपको जो भी पेज नहीं चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करें। सपोज़ मुझे ये वाला पेज नहीं चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं बैक स्पेस बटन को प्रेस कर रहा हूँ वैसे ही मेरे पेज जो डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब पेज डिलीट होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लास्ट वाला पर क्लिक करता हूँ और बैक स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो ये सारे के सारे पेज डिलीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए सारे पेज डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको अपने पेज पर कोई फ़ोटो लगाना है या फिर अगर अपने पेज पर कोई लोगो इंसर्ट करना है या अपने पेज पर कुछ ग्राफिक्स लगाने हैं तो आप सिंपली
इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेस्टिनेशन फोल्डर का जो रूट है वो ओपन हो जाएगा। आपने जहाँ भी पिक्चर रखा था वहाँ पर आप यहाँ से क्लिक करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फ़ोल्डर लोड हो जाएगा। मैंने ये सिंपली फ़ोटोज़ वाले ड्राइव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने जहाँ पर भी फ़ोटोज़ रखा है वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस वाले फ़ोटो को ओपन किया तो ये सिंपली फ़ोटो आ गया। दोस्तों ये फ़ोटो तो आ गया है। उसके बाद में देखिए इस फ़ोटो को आप मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना। ये फ़ोटो हमको नीचे की तरफ चाहिए, लेकिन ये फ़ोटो नीचे की तरफ आ नहीं रहा, ये एक जगह पर फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, हम वैसे तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मूवमेंट करना चाहें तो ये मूवमेंट नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये आसानी से कहीं भी मूव हो सके। तो सिंपली फ़ोटो का ऊपर क्लिक करने के बाद में आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो एक फॉर्मेट मेनू एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के टूल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, पिक्चर पर काम करने वाले, फ़ोटो पर काम करने वाले टूल्स आपको मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसको रैप टेक्स्ट कहा जाता है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ पर आइए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो ऑप्शन होता है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो आसानी से कहीं भी मूव हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ोटो जो है आसानी से ऐसे मूव हो जाएगा। अगर आप मार्जिन के बाहर कुछ लिखना चाहते हो, मार्जिन के बाहर का मतलब होता है, इस फ़ोटो को हम डिलीट कर देते हैं। मार्जिन के बाहर का मतलब होता है दोस्तों, ये जो मार्जिन एरिया है, ये हमारा मार्जिन एरिया है। मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं लिख सकते। अगर हमको हेडर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद हेडर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम तो अभी यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकते लिखने के लिए। अगर आपको ये हेडर के ऊपर लिखना है तो आप सिंपली टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स या वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। मैं इंसर्ट पर जाऊंगा। इंसर्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये है वर्ड आर्ट। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। इस तरह के डिज़ाइंस आपको जो भी पसंद है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसको आप जहाँ भी चाहें ले जा सकते हैं। इसका खास तरह से इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेटिंग वाली टेक्स्ट बनाने के लिए। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर टाइप करना है अपने स्कूल का नाम, तो मैं यहाँ पर टाइप किया एक्सक्वाटेक, और जो भी अपने का नाम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइमरी स्कूल जो भी है मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। ये आउट ऑफ मार्जिन है दोस्तों। देखिए यहाँ से ऊपर की एरिया जो है उसको आउट ऑफ मार्जिन कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी ये बिल्कुल सही सलामत है। इसके नीचे हम जो भी चाहे काम कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने कोई एक बुक बनाया है या फिर आपने कोई ई बुक बनाया है जिसमें पेज नंबर ऑटोमेटिक होगा, तो आपके लिए काम करना आसान हो सकता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक हेडर सेक्शन एक्टिवेट हो गया है, मतलब ये हेडर का डिज़ाइन सेक्शन एक्टिवेट हो गया है। उसमें सिंपली आप यहाँ पे देखिए पेज नंबर पर क्लिक करने के बाद में ये आपको पेज नंबर ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, किस तरफ चाहिए ये आपको पूछेगा। यहाँ पर देखिए पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज हमने सेलेक्ट किया। टॉप ऑफ द पेज सेलेक्ट करने के बाद में देखिए कौन से डिज़ाइन में आपको पेज नंबर चाहिए। सिर्फ यहाँ पे 1 आना चाहिए या पेज 1 आना चाहिए, या इस राइट साइड में चाहिए या बीच में चाहिए। आपको जहाँ भी चाहिए आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मुझे लेफ़्ट साइड में चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये पेज 1 आ गया है। मैं अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ और कुछ पेज अपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ पेज इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट रिबन में जाके ब्लैंक पेजेस। ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा कि पेज नंबर चेंज होता जाएगा। देखिए ये सबसे पहले पेज नंबर है 1, उसके बाद में पेज नंबर है यहाँ पे 2। ठीक है, मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर है 3 और ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर है 4। ठीक है, इस तरह से आप अपना पेज नंबर जो है ऑटोमेटिक बना सकते थे। और आपको सेम हेडिंग अपने हर पेज पर इंसर्ट करना है, मतलब आप कुछ हेडिंग लिखेंगे, जो हेडिंग आपको हर पेज पर इंसर्ट करना है, तो आप उसको बार बार लिखने से अच्छा एक काम कर सकते हैं।
आप सिंपली अपने यहाँ हेडर सेक्शन पर, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके अगर आप स्क्रॉल व्हील करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ हेडर सेक्शन में डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक हेडर पॉइंटर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी हेडिंग है यहाँ पे टाइप कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम रिबन की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सबसे पहले साइज़ को इंक्रीज़ किया और यहाँ पे इसको मिडिल अरेंजमेंट दिया और इसको बोल्ड किया और इसमें फॉन्ट भी चेंज कर लिया। यहाँ पे देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग हर पेज पर आए, इसके लिए मैंने इसको हेडर के अंदर लिखा। जैसे ही मैं यहाँ पर डिज़ाइन पर जाके इस हेडर को क्लोज कर देता हूँ और दूसरे पेज पर जाकर देखता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हेडिंग जो है आ गया है और पेज नंबर भी 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर लिखा पेज 2 पेज 1 ऐसा लिखा आना चाहिए तो आपको सिंपली उसी ऑप्शन पर जाएं और हेडिंग पर डबल क्लिक करें। उसके बाद में आप पेज नंबर पर जाएं और ये पेज नंबर यहाँ पर देखिए पेज 1 पेज 2 यहाँ नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पेज 1 पेज 2 आ जाएगा। आप यहाँ ऊपर हेडिंग भी जो भी आपका लिखना था पहले जैसा लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया तो ये पेज 1 है तो नीचे की तरफ पेज 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको पेज ये नीचे की तरफ चाहिए, पेज नंबर अभी फुटर सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश फुटर ये ऐड करता हूँ और क्लोज पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए ये ऑटोमेटिकली 1 आ गया है और यहाँ पे नीचे देखिए ऑटोमेटिकली 2 आ गया है। मतलब आपको जैसा भी पेज नंबर चाहिए आप ऑटोमेटिक इसको करके ले सकते हैं, ठीक है। ये था कुछ बेसिक पॉइंट वर्ड के बारे में जो आपको काम करने से पहले जान लेना चाहिए और इसको अगर आप जान लेते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा कि कौन सा सबसे सिंपल बेसिक फंडामेंटल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी तरीके का हम बेसिक जो प्रोग्राम्स में यूज़ होने वाले फंडामेंटल्स वो लेके आते रहेंगे और आप अपना एक्सेल सीरीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर एक्सेल सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जिसमें आपको एक्सेल का बहुत डीप नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।